Hello friend, welcome to my YouTube channel and today topic is element 9.4 of NIBOS International Diploma. This is the human anatomical system we are going to study, or in that system we have to study lymphatic system. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका था सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने देखा था हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड के बारे में, और वो सिस्टम कंप्लीट हो चुका था। तो नेक्स्ट इज़ द लिम्फेथेटिक सिस्टम। ये लिम्फेथेटिक सिस्टम होता क्या है? ये भी एक लिंक होता है किसी सर्कुलेटरी सिस्टम का, और ये उतना ही बड़ा होता है जितना कि सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो WBC है उसको बनाता है, उसका लिम्फोसाइट जो है वो बनाता है। आप जानते हैं WBC जो है एक डिफेंडिंग करता है बॉडी को, डिफेंस मैकेनिज्म है, किसी डिजीज से लड़ता है और इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आखिर ये सेल कहाँ से बनेंगे? WBC जो ल्यूकोसाइट्स हैं, ये सेल बनेंगे आपको लिम्फेटिक सिस्टम में। ये पूरा सिस्टम जो है आपको पैरेलल रहता है आपको सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो अगर हम लोग इसका एक पिक्चर देखें तो ये है लिम्फेथेटिक सिस्टम। आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है ना, ये सिस्टम फ्रॉम बॉटम टू टॉप ये है, और इसमें ही जो ये सेल बनता है। आप किसी पिक्चर को भी देख ले, आप देख रहे हैं ना, ये पूरा इंडिकेट कर रहा है। आप यहाँ पे देखें, ये सिस्टम पूरा जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, जस्ट लाइक जो है ये पूरा सिस्टम आपको शरीर के टॉप पार्ट से लेके बॉटम पार्ट तक ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसका काम WBC जो है उसको बनाना है। तो इसमें जो है लिम्फ नोड्स होते हैं, उसके थ्रू जो है लियोसाइट्स बनते हैं, वाइट ब्लड सेल बनते हैं। तो इसमें इतना है। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी सिग्नल जो है बॉडी को नर्व के द्वारा ही जाता है, और नर्वस सिस्टम के जो सबसे छोटे सेल होते हैं उसको हम लोग नर्व सेल बोलते हैं, और ये लंबे लंबे सेल होते हैं नर्व सिस्टम के। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो ये है नर्व सिस्टम, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये नर्व सिस्टम जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, और ये ब्रेन से जुड़ा होता है, और ये बीच में स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा ह्यूमन नर्व सिस्टम जो है हर पार्ट से, जहाँ भी सिग्नल भेजना है वो हर पार्ट से, अगर हमको कोई चींटी काटता है तो हमें सिग्नल जाता है, यानी कि आप देखेंगे तो हर एक पार्ट में नर्व सिस्टम होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल है सिग्नल भेजने के लिए। तो दो तरह के आपको इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल। यानी कि एक तो बीच में रहेगा जिसमें आपका ब्रेन रहेगा और उसमें स्पाइनल कोड्स रहेंगे, जैसे कि आप इस देख रहे हैं यहाँ पे ये बीच में, और आपको स्पाइनल कोड आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये बीच वाला स्पाइनल कोड है, ये बीच वाला ऊपर ब्रेन है जुड़ा हुआ, और बाहर बाकी जो निकले हुए हैं ये है पेरिफेरल सिस्टम। तो ये क्या करता है? कंट्रोलिंग मूवमेंट। इसमें पेरिफेरल भी दो होते हैं, एक तो उसमें मोटर लगे रहते हैं कंट्रोलिंग मूवमेंट के लिए, एक सेंसरी होते हैं जो कि सेंसेशन जो है आपको भेजते हैं। तो ये सारे जो सिस्टम है ये नर्व सेल, या इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं, उससे मिलके बने होते हैं, और नर्व जो है इम्पल्स जनरेट करता है, और वन इट टू अनदर इन जो है न्यूरॉन के द्वारा ट्रेवल होता है, जिससे हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को समझ में आता है। और नर्व सेल जो है अगर एक बार डैमेज हो जाता है तो ये रिपेयर नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो डैमेज टू नर्व टिश्यू टेंड टू बी इरिवर्सिबल। तो इसीलिए हम देखेंगे जब भी हमारा नर्व एक बार डैमेज हो जाता है तो उसको रिकवर करना नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि जो भी जॉइंट्स वगैरह हैं जहाँ पे नर्व लगे रहते हैं, और एक सेंसेशन स्टार्ट होता है तो बहुत मुश्किल होता है उस सेंसेशन को हटाना। अगर एक बार डैमेज हो गया, मान लेते हैं कि वाइब्रेशन से, तो कंटिन्यू चलेगा। तो हम लोग को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को डॉक्टर तो बनना नहीं है, लेकिन उतना ज़रूर जानना है जितनी ज़रूरत है। अब बात आ गई स्किन की। आप जानते हैं कि हमारा पूरा बॉडी जो है स्किन से कवर है। स्किन एक बोले तो चादर है जिसमें हमें सेफ करता है बाहरी इन्वायरमेंट से, वाटर को जाने नहीं देता है क्योंकि ये वाटर इसके अंदर नहीं जा सकता है, जबकि और केमिकल इंटर हो सकते हैं। तो जो स्किन है वो एक कॉम्प्लेक्स असेंबली है कनेक्टिंग टिश्यू का, और ये एक आउटर कवरिंग देता है बॉडी को
जो कि कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन लाइनिंग विच कवर्स द कैविटी विद इन द बॉडी। द स्किन हैज़ डिस्टिंक्टली लेयर्ड स्ट्रक्चर। आप देखेंगे अगर यहाँ पिक्चर में, तो इस तरह से स्किन जो है बना होता है। इसमें देखिए ऊपर का एक लेयर होता है जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। ये है एपिडर्मिस लेयर यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद जो लेयर होता है उसको बोलते हैं डर्मिस, है ना। और नीचे जो होता है उसको सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। तो इस तरह से लेयर में हमारा स्किन होता है। तो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है डेड सेल का लेयर, ठीक है। इसमें हेयर निकले होते हैं, और एपिडर्मिस में यही होता है। ये क्योंकि बाहर का लेयर जो है डेड होते रहता है, फिर बनते रहता है, और नर्व जो है आपको उसके डर्मिस लेयर तक आते हैं। यानी कि डर्मिस लेयर तक कुछ अगर होता है तो ये सेंस करता है, और उसके जस्ट नीचे जो है ब्लड वेसल्स होते हैं, और जिसमें अगर कुछ हल्का सा कुछ खरोच आए तो ब्लड नहीं निकलता है, और थोड़ा सा ज़्यादा आए तो ब्लड निकलता है। तो ये बहुत पतला ही लेयर है। और आप देखेंगे कि हमारे पसीना भी आता है, और यहाँ से जो है पसीना बाहर निकलता है। तो आइए सबको एक बार देखते हैं कौन क्या करता है। तो एपिडर्मिस जो है फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन एंड इज कम्पोज्ड ऑफ द हॉर्नी जोन। ये क्या है, एक डेड सेल्स का ऊपर का जोन है, लेयर्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करता है आउटर सरफेस को, और दीज आर कंटिन्यूसली बीइंग शेड एंड रिप्लेस्ड। तो ये ऊपर का ऐसा घिसता रहता है। उसके बाद जर्मिनल या लिविंग जोन बोलते हैं, द लिविंग सेल दैट रिप्रोड्यूस टू फॉर्म द हॉर्नी जोन। और उसके नीचे जो है डर्मिस होता है जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं दैट सप्लाई ऑक्सीजन एंड लूज हीट टू द स्किन। और उसके बाद स्वेट ग्लैंड होता है जो कि जिससे कि फ्रॉम द ब्लड अप ऑन द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। उसके नर्व एंडिंग होते हैं लास्ट में फॉर द पेन रिसेप्टर, हीट रिसेप्टर एंड प्रेशर रिसेप्टर। हेयर फॉलिक्स होते हैं जिसमें कि वेयर स्किन हेयर ग्रो अप थ्रू द एपिडर्मिस विद द इरेक्टाइल मसल टू द साइड ऑफ द हेयर फॉलिक कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू मेक द हेयर स्टैंड इरेक्ट और थर्मल इंसुलेशन। आप देखेंगे ठंडे के दिनों में बाल खड़े हो जाते हैं, तो ये मसल जो है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि बाल खड़ा होगा या बाल नॉर्मल रहेगा। तो ये थर्मल इंसुलेशन के लिए जो है काम आता है। उसके बाद जो है आपको सिबेकियस ग्लैंड होता है, द सेक्रेट सेबम यानी कि ऑयली लिक्विड। ये जो आपका ग्लैंड है आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बीच में ये ग्लैंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि आपका ऑयली लिक्विड जो है वो रिलीज होता है जिससे कि स्किन जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को रोका जा सके, है ना। तो इस तरह से ये पूरा हमारा सिस्टम है, स्किन का सिस्टम जो कि भगवान ने बनाया है। बस हमें समझना है कि ये कैसे काम करता है ताकि हम लोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकें। स्किन इम्परमीबल होता है वाटर का, वाटर इसके अंदर नहीं जा सकता है, और परमिटेड बाय अदर लिक्विड सच एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फेनॉल वगैरह जो है इसके अंदर जा सकते हैं। तो वाटर तो नहीं जा सकता, बट अगर किसी केमिकल के टच में आता है तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो हम लोग रूट ऑफ एंट्री देखने वाले हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ज़रूरी है। उसके बाद द आई, आँख के थ्रू भी बहुत सारे केमिकल जा सकते हैं, तो हमको आँख के बारे में समझना है। ये जब भी हम केमिकल के साथ काम करते हैं, हजार्डस केमिकल के साथ, तो आप देखेंगे हम सेफ्टी गॉगल्स ज़रूर लगाते हैं। और द आई बॉल कंटेन ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड थ्रू विच लाइट इज़ फोकस्ड बाय द लेंस ऑन टू द सेंसिटिव लेयर। तो ये हमारा आई है और ये हमारा लेंस है, ठीक है। और लाइट इधर से आता है और आने के बाद इसमें इंटर होता है, और ये हमारा पीछे का जो लेयर है इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। और इस रेटिना पे जो है उसका इमेज बनता है, और उसका इमेज बनने से हमें दिखाई देता है। ये सिंपल टर्म में देखें तो ये तो अगर अच्छे से पढ़े तो ये पूरा वास्ट है, लेकिन हम लोगों को बेसिक चीज़ें समझनी है। उसके बाद जो आउटर कोटिंग ऑफ द लेयर है, जो ये सबसे आउटर कोटिंग है, उसको हम लोग स्लेरोटिक कोट बोलते हैं। इज़ वेरी टफ एंड इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट एट द फ्रंट ऑफ द कर्निया। उसके बाद जो है आप रेटिना है, फोविया सेंट्रल्स है, ये आपका विट्रियस ह्यूमर अंदर भरे होते हैं, ऑप्टिक डिस्क है, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व है, सस्पेंसरी लिगामेंट है जो कि लेंस को कंट्रोल करता है, कंजुकेटिव है जो कि जोड़ता है इसको, कॉर्निया है ना, पुपिल्स है। तो ये उसके बाद
आयरिस है यहाँ पे, ये आयरिस जो है क्या करता है, फैलता सिकुड़ता है, ठीक है। तो ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ द आई बॉल, और इस तरह से हमारा आँख जो है काम करता है। उसके बाद नोज की बात आती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है ह्यूमन नोज, और ये यहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, और सांस लेने के बाद जो है यहाँ पे इसके सेल होते हैं जो कि किसी भी ऑर्डर को स्मेल करते हैं। तो नोज का काम होता क्या है कि नोज परफॉर्म ए रेंज ऑफ फंक्शन, वन ऑफ विच वी हैव ऑलरेडी आउटलाइन, जो कि हम देख चुके हैं कि ये क्या करता है, जो भी हम सांस लेते हैं एयर को ह्यूमिडिफिकेशन करता है, वार्मिंग ऑफ एयर करता है एज इट is inhaled into the respiratory system. Another important function associated with the nose is sense of smell. This is provided by the nerve cell that are embedded in the mucous membrane at the top of the nasal cavity. तो वहाँ mucous membranes होते हैं, उसको ये सिग्नल देता है ना। और when air is inhaled through the nostrils, उसका जो ऑर्डर है molecules attached to the nervous cell उसको सेंस करते हैं, है ना। The nerve cell are then stimulated to send the nerve impulse to the olfactory bulbs. These are the part of the brain responsible for the sense of smell and that are positioned just above the nasal cavity. The sense of smell is useful to give early warning of the presence of certain hazardous substance. क्योंकि जब हम कोई केमिकल लेते हैं तो ये अर्ली, जैसे ही नाक में इंटर करता है तभी हमको सिग्नल देता है कि कोई हम केमिकल ले रहे हैं, और हम लोग सांस लेना बंद करते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। तो ये एक अच्छा है। लेकिन हाउएवर मैनी हजार्डस सब्सटेंस डू नॉट हैव एन ऑर्डर, उसमें कोई स्मेल नहीं है, उस सबको पता नहीं चलेगा। लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड CO में कोई ऑर्डरलेस होता है। तो एंड सम हजार्डस सब्सटेंसेस कैन डिस्ट्रॉय द नर्व सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द ऑर्डर सिग्नल्स। जैसे कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड अगर हम स्मेल करते हैं तो ये हमारे उस सेल को ही, नर्व सेल को ही डैमेज कर देता है, जिससे हमें पता ही नहीं चलता है कि हम लोग क्या स्मेल कर रहे हैं, क्योंकि उसने सेंस को ही ख़राब कर दिया। यानी कि नर्व सेल जो कि सिग्नल देता है ब्रेन को, उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरह से जो है नोज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो ह्यूमिडिफिकेशन और आपका वार्मिंग करता है एयर को, इसके साथ साथ जो है वो सेंस ऑर्गन भी है एक तरह का, जिसमें हमको स्मेल करते हैं, पता करते हैं कि किस तरह का जो हवा है वो हम ले रहे हैं, यानी कि वो कोई केमिकल है या कोई स्मेल जो भी है हम पता कर लेते हैं। और हमें अर्ली स्टेज में मालूम चल जाता है कि हम कुछ गलत केमिकल्स या हजार्डस केमिकल जो है हम लोग इनहेल कर रहे हैं, और इमीडिएटली हम लोग स्टॉप कर देते हैं इनहेल करना, वहाँ से हट जाते हैं। बट कुछ ऐसे हैं जिसको हम स्मेल नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम है। या कुछ ऐसे केमिकल है जो हमारे सेंस को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसमें जो है थोड़ा सा, तो नोज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आने वाले समय में हम लोग देखने वाले हैं मेन रूट्स एंड मेथड ऑफ एंट्री। तो आई होप जो है आप इसको कंटिन्यू देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो इसमें मेन रूट ऑफ एंट्री में हम लोग देखने वाले हैं इनहेलेशन, स्किन कांटेक्ट और इंजेक्शन, अदर रूट्स। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद ये कुछ ही समय में एंड हो जाएगा ये। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफेंस, और लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं आपको डस्ट, रेस्पायरेबल डस्ट और इनहेलेबल डस्ट में क्या अंतर होता है। तो आई होप आप उस पूरे सेशन को एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।